एक आदमी है जो सुपरमार्केट में जाता है और अपने घर की ग्रोसरी परचेज करने के लिए। तो उसके पास एक जेब में लिस्ट होती है, वो उसे निकालता है और पढ़ते पढ़ते ट्रॉली लेके आगे बढ़ चलता है। आगे जाते जाते उसकी ट्रॉली एक दूसरी ट्रॉली से टकरा जाती है। वो देखता है कि कोई है ही नहीं, बट जब नीचे झुक के देखता है तो नीचे एक कुत्ता होता है जो वो ट्रॉली को लेके जा रहा होता है। वो सा वो आदमी खड़े होकर देखने लगता है कि ये कुत्ता क्या कर रहा है, ट्रॉली लेकर आया है। वो अपना सामान अंदर रखता है, साथ में उस कुत्ते को भी देखने लगता है कि ये कुत्ता भी शेल्फ में से सामान निकाल के अपना सामान अपने उसमें ट्रॉली में रख रहा है। लेटर ऑन थोड़ा आगे जाता है, उसको वो पता नहीं, वो अपना सामान लेना छोड़ देता है और उस कुत्ते के ऊपर ही उसका पूरा फोकस हो जाता है। तो वो उसी को ही देखता रहता है कि अब ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या सामान ले रहा है। और घर के सारे ग्रोसरी आइटम्स, ब्रेड्स है, जो भी उसके ओनर ने आया हो तो उसको जो सब बताया होगा या जो सिखाया होगा, वो उठा के अपने ट्रॉली में रखते जाता है। तो लेटर ऑन वो धीरे धीरे सारा सामान लेके कैश काउंटर पे पहुंच जाता है। ये आदमी अभी भी नोटिस कर रहा होता है कि ये कुत्ता इतना स्मार्ट है, सामान भी खरीद लिया और ये कैश काउंटर पे पहुंच गया। कुत्ते के गले में एक पर्स होता है जिसके अंदर कुछ पैसे होते हैं जो पेमेंट के लिए उसके ओनर ने उसे दिए होते हैं। तो वो सामान जब वो काउंटर पे जाता है, उसको निकाल के देता है, स्कैनिंग करके पेमेंट देने का टाइम आता है। वो आदमी को इशारा करता है भौंक के कि भाई पैसा मेरे पर्स में है, यहाँ से निकाल ले। वो आदमी पैसा निकालता है और जो पैसा बचा हुआ उसे देना चाहिए उसके अंदर, वो चोरी करता है। कैशियर, वो कैशियर कुछ 10-20 रुपए अपने जेब में रख लेता है। तो अभी कुत्ते को भी हिसाब समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी चोरी कर रहा है, तो वो भौंकने लगता है। और वो सारा सिचुएशन वो आदमी जो है वहाँ पे खड़ा, वो उसको देख रहा है। तो जैसे ही वो कुत्ता भौंकता है, वो तब तक भौंकता है जब तक कि उसको ये नहीं मिलता है कि उसका हिसाब कितना क्लियर हुआ। वो भौंकते रहता है और ये पूरा सीन वो आदमी खड़े खड़े देख रहा होता है। फिर वो कैशियर समझ जाता है कि कुत्ते को समझ में आ गया कि मैंने उसके पैसे चोरी किए हैं, तो वो पैसा उसको वापस रिटर्न दे देता है। फिर वो कुत्ता वहां से निकल जाता है। ये सारा वो आदमी देखते देखते शॉक हो जाता है कि यार इतना लायबल, इतना पोलाइट और इतना ईमानदार कुत्ता कैसे है। तो वो उसके पीछे चल पड़ता है, वो अपनी शॉपिंग छोड़ देता है। वो कुत्ता आगे जाता है जाता है जाता है जहाँ पे उसका रहना है, जहाँ पे उसका घर है, जहाँ पे जिस फ्लोर पे वो रहता है। लिफ्ट से वही बटन दबा के उस फ्लोर पे जाता है और अपने घर के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। सेम उसके पीछा करता करता ये आदमी भी वहां पहुंच जाता है। तो ये पहुंचने के बाद ये आदमी नोटिस करता है कि ये कुत्ता आके उसके ओनर का जो घर है उसके बाहर का जो गेट है उस पर स्क्रैचेस कर रहा है। उसको भाग कर रहा है, इशारा कर रहा है कि मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोल दे। 2-5 मिनट हो जाता है, कुत्ता कुत्ता वहीं वेट कर रहा होता है, खोलता ही नहीं है। तो वो जब उसका ओनर आता है अंदर से और दरवाजा खोलता है, तो ये आदमी यहीं पे खड़ा है एक साइड में कहीं पे, वो देख रहा है। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसका ओनर उस पर चिल्लाने लगता है, कुत्ते पे। उसको उल्टा सीधा बोलता है, उस पर चिल्लाता है, गधा है, ये वो है। अब है तो वो जानवर ही, बट वो उसे भी नहीं छोड़ रहा है उसका ओनर। उसको भी अंडर बोले जा रहा है। तो ये सारा वो सीन, वो जो आदमी वहाँ पे खड़ा है वो खड़े खड़े देख रहा है कि यार ये कैसा आदमी है कि इतना ईमानदार, इतना वफादार कुत्ता है और इसको इतना सब सुना रहा है। फिर वो कुत्ते को अंदर ले जाता है, सामान भी उठा के अंदर ले जाता है। वो आदमी जाता है, सोचता है यार इसको कैसे पूछूं। फिर वो दरवाज़ा नॉक करता है, उसका ओनर आता है। सर, आपका कुत्ता इतना ईमानदार है, आप इतना सब सामान लेकर आया, आपके पैसे भी उसने हिसाब किताब भी बहुत अच्छे से लेकर आया, उसने मैंने सब देखा अपनी आंखों से। तो उसका ओनर बोलता है ये तो रोज का है, इसको सिखाया हुआ है मैंने सब कुछ अच्छे से, ये सब समझता है, इसको सब पता है। और बोले इतना अच्छा है? बोले हाँ। पर फिर भी आपने इन पे चिल्लाया? बोले क्यों? तो पूछने लगा वो आदमी। हाँ तो वो कहने लगा कि मैंने इसे बोला था कि जब तू जाएगा तो घर की चाबी लेकर जाना। वो घर की चाबी लेकर नहीं गया। अब मुझे अंदर से 5 मिनट से चल कर आने में, मुझे मेरे काम में था, बिजी में। अगर वो चाबी ले जाता तो उसको चाबी खोल के वो घर के अंदर चला आता, मुझे आना नहीं पड़ता घर के अंदर से खोलने के लिए। अब ये स्टोरी जितनी लंबी थी, लास्ट में इसका जो कंक्लूजन है वो इतना ऐसा है कि 99% अगर आदमी अच्छा काम करता है और 1% खराब करता है तो उसको 99% कोई देखता ही नहीं। उसकी 1% मिस्टेक उसकी पूरी लाइफ खराब करता है। यानी कुत्ते की
1% मिस्टेक ये थी कि वो घर से चाबी लेकर गया। उसके ओनर को इतनी आलस आ रही थी कि अगर वो अंदर से आके दरवाजा भी नहीं खोल सकता है, और उसका सारा ब्लेम वो कुत्ते पे डाल रहा है। तो किसी की कदर कैसे करनी है, वो आप उस 99% पे फोकस करो। 1% मिस्टेक तो भगवान भी करता है, इंसान तो बहुत दूर की बात है। और ये तो वापिस कुत्ता था, कम से कम उसने इतनी वफादारी दिखाई कि वो 99% वो उसके ओनर के लिए था। बट अब कौन उसकी वैल्यू करता है वो डिपेंड करता है। ये एक स्टोरी थी, जो एक बुक है गौर गोपाल जी की, द लेसन्स ऑफ लाइफ, उसके अंदर से ही कॉन्सेप्ट था। तो जब टाइम मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। टेक केयर, हैव फन।